जल का स्नान बहुत अहम है, बहुत खास होता है। हर किसी की इच्छा ये है कि सुबह सुबह जाके वहां पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। कितना अहम माघ पूर्णिमा का दिन। सर्वप्रथम जीएनटी के सभी दर्शकों को माघ पूर्णिमा की अनंत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतिया वही सब कोई। हमारे शास्त्रों में माघ पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है और इस समय का सिर्फ मानव ही नहीं, देवता भी ललायित रहते हैं कि इस शुभ संयोग में इस अमृत स्नान करने के लिए देवता भी ललायित रहते हैं। तो ये शुभ संयोग 144 वर्षों के बाद यह अद्भुत संयोग बना है और विशेष करके पूर्णिमा का बहुत बड़ा हमारे यहाँ महत्व बताया गया है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, यानी चंद्रमा जो है वो 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और जो इस दिन स्नान करते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, यानी उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है, सभी व्याधियों का नाश होता है और उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। और विशेष करके दर्शकों से मैं एक प्रार्थना करूंगा कि जो वहां जा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है मानसिक स्नान, जो आप वहां संगम में जाकर के जो डुबकी लगाएंगे वही स्नान का फल अगर आप अपने घर में गंगा जल डाल करके और गंगेश्च यमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, इस जल में माँ गंगा यमुना और सरस्वती का वास हो, ये तीनों का उच्चारण करके अगर आप स्नान करते हैं तो आपको भी संगम स्नान करने का फल की प्राप्ति। ये बहुत अहम बात आपने बताई है, क्योंकि यही बात लोगों को बताना बहुत जरूरी है। प्रशासन के लिए कठिनाइयां बहुत हो जाती हैं ऐसे में, जबकि पूरी व्यवस्था को हैंडल करना हो, और इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि आप विशेष तिथियों को छोड़ दीजिए, आप किसी भी तिथि पर जाकर स्नान कर सकते हैं, फल आपको उतना ही प्राप्त होगा। अरविंद शुक्ला जी, आपके पास आते हुए कुछ विशेष समय और इस दिन दान का कितना महत्व शास्त्रों में बताया गया है। देखिएगा, विशेष समय तो ये माघ पूर्णिमा का अपने आप में बड़ा विशेष समय है, जो कि आज संध्याकालीन टाइम से जो है पूर्णिमा आपकी शुरू हो जाएगी और कल जो है 7 बजे शाम तक पूर्णिमा का समय है। आज जो है 6:55 से शुरू हो जाएगी आपकी। मतलब स्नान आज से भी कर सकते हैं? हाँ, शाम से कर सकते हैं, लेकिन उदयाकालीन तिथि का जो है वो कल ही विशेष माघ की पूर्णिमा का मान होगा। देखिए, वहां पे जो स्नान करने आप जा रहे हैं, जो ये पूर्णिमा तिथि है, अपने आप में 3 पूर्णिमाओं का अलग ही महत्व है। माघ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और आषाढ़ की पूर्णिमा। और पूर्णिमा के दिन जल में स्वयं साक्षात देवताओं का वास होता है, भगवान विष्णु का वास होता है। इसीलिए अभी उन्होंने कहा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो अपूर्ण होता है वह पूर्णिमा के दिन किया जो भी कार्य, मान लीजिए आप कभी करते हैं धार्मिक कार्य, वह पूर्ण नहीं हो पाता, तो पूर्णिमा को किसी भी तरह का आप दान पुण्य कर देते हैं, वह परिपूर्ण हो जाता है। और जैसे चंद्रमा की अपनी 16 कलाओं में परिपूर्ण होता है, ये उसकी जो है चंद्रमा की विशेष खासियत होती है, क्योंकि चंद्रमा इतनी तीव्र गति का कारक ग्रह है कि मन की गति का कारक है। और रही बात माघ स्नान की विषय में, तो ये लास्ट स्नान है माघ का। ऐसा नहीं कि इसके बाद नहीं है, शिवरात्रि का भी स्नान होगा, लेकिन जो माघ के महीने का स्नान कहा जाए वह स्नान लास्ट है। और कहते हैं कि त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकिम अक्षय वटम तीर्थराज प्रयागम। ये जो 5 जो स्थान कहे गए हैं वहां पे प्रयागराज में, ये अपने आप में विशेष है। कौन? त्रिवेणी माधवम सोमम, त्रिवेणी माने संगम, माधवम माने जो है चक्र माधव, और वहां पे जो सोमम मतलब सोमनाथ जो मंदिर है, और अक्षय वट और वासुकी नाग का दर्शन अपने आप में विशेष है। इसीलिए तीर्थ को तीर्थराज प्रयागम, नमो गंगे महागंगे, तो इसलिए उस गंगे को जो है नमन है, वहां पे जो स्नान करने आते हैं। और एक चीज और कहना चाहूंगा, जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो जो उनके संपर्क में रिलेटिव मान लीजिए गए हैं, वो यदि गंगा जल ले आए हैं तो अपने रिलेटिव को दे दे और उस गंगा जल को डाल के वो स्नान कर सकते हैं। यदि गंगा जल मान लीजिए वो नहीं मिल पा रहा, जो नॉर्मल गंगा जल है, उस गंगा जल को भी डाल के वो जो है कल के दिन जो पूर्णिमा है स्नान करेंगे तो उनको भी उतना ही महत्व होगा। मैंने अपने मामा जी को ये गंगा जल ला के दिया था और उनको कहा, जाने की जिद हो रही थी उनकी, तो इसका भी यदि आप डाल लेते हैं जल अपने स्नान वाले जल में, तो उतना ही पुण्य मिलेगा जो आपको प्रयाग में जाएगा। चलिए, उतना ही पुण्य मिलेगा।